नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। हर जगह जा रहा हूं, शहर में, गांव में, अमीर गरीब सबसे बातचीत कर रहा हूं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर अब की बार बंगाल किसका, बंगाल में कौन मारेगा बाजी। लेकिन आज मैं कलकत्ता में आया हुआ हूँ और कलकत्ता में यहाँ पर एक रेस्टोरेंट पे हूँ और यहाँ पर आज कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करूँगा। यहाँ पर बात होने वाली है खाने की। और खाने में क्या, खिचड़ी। खिचड़ी जिसको सुनकर कुछ लोग तो मुंह बना लेते हैं, कुछ लोगों को खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है तो उसका नाम सुनकर उनके होठों पर मुस्कान आ जाती है। आज जहाँ पर आया हुआ हूँ और जिस खिचड़ी की बात कर रहा हूँ वो खिचड़ी सबसे अलग है और शायद आपने आज से पहले उसके बारे में सुना भी नहीं होगा। क्यों, बताता हूँ। दरअसल देखिए, मेरे हाथ में यहाँ का मेन्यू है और यहाँ पर जो है आपका नाम मधु है। हाँ, मधु जी हैं और ये 30 तरह की खिचड़ी बनाती हैं और इनकी खिचड़ी इस इलाके में इतनी फेमस है कि दिन भर में कई ऑर्डर आते हैं और इनका कहना है कि बनाते बनाते थक भी जाती हैं। तो आज आइए आपसे इनसे आपका तारुफ कराता हूँ और बताता हूँ कि कैसे 30 तरह की खिचड़ी बनाती है। क्योंकि खासतौर पर खिचड़ी हमारे यहाँ घरों में तो वही बनती है कि एक खिचड़ी बनी, सबने खा ली। हाँ, हमने भी 5-6 तरह की खिचड़ियों के नाम सुने हैं, इससे पहले खाई भी है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि 30 तरह की खिचड़ी। और आज मोमोज और ये बर्गर के ज़माने में खिचड़ी, वो भी 30 तरह की कोई खाएगा। और खिचड़ी को भी एक व्यवसाय दिया जा सकता है, व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। ये बताइए आप कि कैसे बनाती हैं और आपने कैसे सोचा कि आप मतलब खिचड़ी से शुरू कर 30 तरह की खिचड़ी बनाएंगी। एक्चुअली ये हम लोगों की राइस कंट्री है और मैदा खा खा के बच्चे बीमार पड़ रहे थे। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि कुछ राइस से ही कुछ बनाएं। तो राइस से तो खिचड़ी से अच्छा और कुछ बन भी नहीं सकता है। बस वहीं से शुरुआत की, स्टार्टिंग में डोनेशन और देन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कस्टमर का टेस्ट मुझे पता चलता गया कि किसी को स्पाइसी चाहिए, किसी को नॉन स्पाइसी चाहिए, सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें जैसे शुरू किए थे तो 9 या 10 खिचड़ी से ही शुरू किए थे, फिर उसमें ऐड करते करते 30 तक। देखिए, यहाँ पर कलकत्ता में जो मशहूर खाना है वो है मछली भात। जी। हाँ, और आप बनाती हैं खिचड़ी। बट लेकिन कलकत्ता के लोग खिचड़ी भी उतनी ही पसंद करते हैं जितनी मछली भात करते हैं। और शनिवार के दिन तो चाहे वो बंगाली हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बिहारी हो, कोई भी ज़्यादा शनिवार को खिचड़ी खाते हैं, मस्ट है। तो पूरे हफ्ते की हमारी जो बेस्ट सेलिंग है वो शनिवार को ही होती है। ये अभी बना क्या रही हैं आप, ये बताइए मुझे। कलकत्ते की यहाँ मेरी जो बेस्ट सेलिंग आइटम है भोगेर खिचड़ी, वो बना रही हूँ। इसमें टमाटर वगैरह, नारियल, काफ़ी कुछ मसाले देके और गाजर मटर सब देके, और ये गोविंद भोग चावल और मूंग दाल से बनती है। और इसमें घी बहुत अच्छी क्वांटिटी में डलता है। ये घी डाल रही हैं आप? जी, और ये एकदम प्योर घी है। और इसमें हल्का सा गुड़ डलता है, चूँकि ये भोगेर खिचड़ी है, इसमें थोड़ी मिठास होती है तो थोड़ा गुड़ डलता है। अच्छा। ये तो आपने खिचड़ी के बारे में बता दिया, बना भी रही हैं। मैं जानना चाहूँगा कि ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी देखें कि 30 तरह की खिचड़ी कौन कौन सी है। एक बार आप मुझे बताइएगा कि इसमें क्या क्या है। देखिए, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये आपका खिचड़ी, ये माँ खिचड़ी से शुरू होता है आपका। मेरे को एक बार बताइएगा विस्तार से क्या क्या है आपके पास इसमें। जी, ये जैसे सपोज ये माँ खिचड़ी है। माँ खिचड़ी मतलब एक सिंपल आम आदमी मांस खिचड़ी, जैसे जो हर कोई खा सके, सादी खिचड़ी जिसके हर किसी की पॉकेट को सूट करे। फिर है निरामिष खिचड़ी। तो निरामिष खिचड़ी भी मतलब क्या इसमें क्या अलग होता है, इसमें माँ खिचड़ी से अलग क्या होता है? माँ खिचड़ी नहीं, इसमें घी वगैरह डल के बनती है और इसमें राइस, जितनी खिचड़ी है सबके राइस अलग है। तो माँ खिचड़ी का जो चावल है और निरामिष का जो राइस है, दोनों में बहुत अंतर है। हाँ। और फिर उसके बाद पालक खिचड़ी। तो इसमें जैसा नाम है वैसा ही टेस्ट है, इसमें पालक का टेस्ट है, पालक डलता है। साबूदाना खिचड़ी, ये जैसे ओकेजनली बहुत, जब फास्टिंग वगैरह में ये बहुत ज़्यादा निकलती है। आमिष खिचड़ी का मतलब नॉनवेज नहीं है, बस इसमें प्याज और लहसुन है, इसीलिए इसका नाम आमिष खिचड़ी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं देखता हूँ, जैसे प्याज और लहसुन आपने कहा, तो कहा आपने नॉनवेज नहीं है। बंगाल में अगर आप शाकाहारी होटल पर जाएं खाना खाने तो वहाँ पे भी प्याज और वो नहीं डालते, कहते वो उसमें वेज में ऐड नहीं होता है, ऐसा है? हाँ, आमिष नाम हो गया ना, जैसे प्याज हुआ वैसे ही आमिष नाम हो गया। जैसे जैन फूड है, जैन फूड में आप प्याज लहसुन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वेजिटेबल मसाला खिचड़ी जैसे है नाम, वैसे ही इसमें मसाला भी ज़्यादा होता है और वेजिटेबल्स वगैरह भी ज़्यादा होती है। टमाटर खिचड़ी जो है उसमें टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो
और हिमाचली खिचड़ी, ये हिमाचल साइड की है। और देखते रहिएगा, जल ना जाए। नहीं, मैं बंद कर रही हूँ पर हिमाचल साइड की है। और ये ब्राउन राइस से बनती है। और इसके अंदर राजमा, चना और वहाँ पहाड़ों के साइड का मसाला, और ये क्योंकि वहाँ के लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं तो ये थोड़ी स्पाइसी है। बस अचारी कई सारी हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बहुत सारी खिचड़ियाँ हैं और हर तरह का वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब तरह के टेस्ट को लेकर के है। मतलब अगर कोई भी खाना चाहे, साउथ इंडियन भी आए तो उसके भी टेस्ट के हिसाब से है, नॉर्थ इंडियन आए उसके भी, यहाँ का तो और है। ये 80 रुपए से शुरू है और अधिकतम कितना ये? 250 रुपए तक का है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब किफ़ायती है, कोई भी आकर आराम से खा सकता है। और एक खास बात आप मेरे को बता रही थी कि हर खिचड़ी का स्वाद अलग होता है, कोई मिलती जुलती नहीं होगी। सबके कलर, सबका टेस्ट, कलर भी अलग अलग, सबका कलर है। कैसे? एक तो चलिए, अभी मैंने 2 तरह की खिचड़ी खाई थी। कौन कौन सी खाई थी? एक तो माँ खिचड़ी खाई थी और ये कौन सी थी? सात्विक और बटर पनीर। हाँ, बटर पनीर खाई थी। तो एक तो हल्की पीली पीली थी, नॉर्मल था, एक ज़्यादा था, उसमें पनीर वगैरह कुछ था। हाँ। तो और कैसी कैसी हरी वाली भी खिचड़ी होती है क्या? हाँ, जैसे पालक खिचड़ी जो है वो ग्रीन है। और ये ताइडी सॉरी वेन पोंगल, वो ग्रीन है क्योंकि वो छिलके की मूंग की दाल से बनती है, उसमें धनिया का पेस्ट वगैरह डलता है। तो कोई लाल है, कोई पीली है, कोई हरी है। तरह तरह जितनी खिचड़ी उतने उस हिसाब से चावल, उस हिसाब से टेस्ट और उस हिसाब से उसका अलग अलग पैसा भी। हाँ जी, भात है तो इसके अंदर रसम पाउडर और इमली का पेस्ट डलता है, तो वो उसका एकदम ही अलग चटपटी हो गई थोड़ी। मैक्सिकन राइस है इसमें। ये अलग अलग सारी चीज़ें हैं आपकी। हाँ, सबके राइस अलग है, सबका टेक्सचर अलग है, सबका टेस्ट अलग है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपने मुझे भी बताया था कि आप मिट्टी के बर्तन यूज़ करती हैं जी। प्लास्टिक कुछ भी नहीं? नो प्लास्टिक, नो शुगर। हम चीनी भी यूज़ नहीं करते हैं और हम प्लास्टिक भी यूज़ किसी भी चीज़ में। आपकी एक अभी चटनी खाई थी मैंने, लाल वाली चटनी, वो तो मीठी थी, उसमें क्या डाला था आपने? गुड़, सब में गुड़। गुड़ पड़ेगा, चीनी नहीं पड़ेगी? चीनी नहीं पड़ेगी, कोई भी चीज़ में चीनी नहीं। अभी जैसे मैंने ये भोगिर खिचड़ी बनाई, इसमें भी गुड़ दिया। और हमारे पास गुड़ की भी बहुत वैरायटी है, सब में किसी में कोई गुड़ डलता है, किसी में कोई गुड़ भी अलग अलग है आपके पास? हाँ, जैसे अगर मान लीजिए पायस बना रही हूँ, मिठाई भी सारी गुड़ से बनती है। तो कई गुड़ ऐसे होते हैं जो अगर दूध में डालें तो दूध फट जाता है, तो उसके लिए अलग गुड़ है। आपने कहा मतलब मिठाई देती हैं आप, जो भी मिठाइयाँ देती हैं वो गुड़ की बनी हुई होती हैं, और मिठाई भी आप मिट्टी के बर्तनों में देते हैं, कैसे दिखाई हूँ? ये मिट्टी के बर्तन होते हैं। अगर जैसे आप ऑर्डर करेंगे तो इसी में जाएगा मिठाई। और अर्दन पॉट है, इसमें जो बॉटल है इसके अंदर बटर मिल्क, गुड़ की शिकंजी। तो ये आप लोग आपको वैसे ऑर्डर देना पड़ता हो स्पेशल कि मेरे लिए ऐसे बना के दो, ये बनता है ऐसे? हाँ, ये बनता है, फिर इसको पैकिंग करेंगे, रास्ते में कभी भी निकलेगा नहीं। देखिए, ये अगर आप ये मिल्क शेक वगैरह ऑर्डर करते हैं तो इसमें जाएगा मिट्टी का ही बना हुआ है, और बाकी आपको जो भी मिठाई जाती है आपकी, ये कौन सी मिठाई है, क्या है? ये पायस। हाँ, ये मूंग दाल पायसम। हाँ। ये ब्राउन राइस फिरनी। ओके, किन किन चीज़ों से बनता है ये? जैसे ये पायस जो है, हम लोग जिसको खीर बोलते हैं ना, वो पायस है। और ये मूंग दाल पायसम, ये सोना मूंग दाल से बनता है। और जो राइस ब्राउन राइस है, उससे ब्राउन राइस फिरनी बनती है। एंड इसके अलावा है आलू का हलवा, गाजर का हलवा, और मैंगो के सीज़न में मैंगो डिज़र्ट्स। ये तो आपने देखा कि यहाँ पर मिठाई भी मिलती है, खिचड़ी तो मिल रही है, और अगर आप मिल्क शेक वगैरह मंगाते हैं तो आपको मिट्टी के बर्तन में ही जाता है। प्लास्टिक इस दुकान पर कुछ भी उपयोग नहीं किया जाता है। अब मैं बताऊँ, खिचड़ी बिक रही है, खिचड़ी बहुत पुराना है, बहुत पहले से चल रही है खिचड़ी। खिचड़ी के इतिहास के बारे में भी बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं 2500 साल पुराना है खिचड़ी का इतिहास, बहुत साल पुराना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सबसे पहली बार 1350 में खिचड़ी का जिक्र हुआ था। एक कहानी है, आपको पता है खिचड़ी के बारे में कोई कहानी, ऐसा कुछ बताना चाहिए हमें? नहीं, मुझे ऐसा, मैंने कभी कभी गूगल में सर्च किया है तो पढ़ी हूँ कि कहीं युद्ध के दौरान जब सारे सैनिक लोग भूखे होते हैं और कुछ खाना बनाने का नहीं होता था, तब बस वो दाल चावल मिलाकर। ऐसे ही मैंने किया था, मैं आपको बताता हूँ क्या था। मैंने पढ़ा था कि खिचड़ी का इतिहास जो है एक बहुत पुरानी कहानी है। उसमें था कि एक सुल्तान खिलजी थे, जो जब उन्होंने आक्रमण किया था तो थे नाथ योगी, उनका डटकर सामना कर रहे थे। अब सामना करते करते मतलब युद्ध में इतना वो थक जाते थे कि खाने पीने के लिए उनके पास टाइम नहीं बचता था, खाना बना पाए।
ऐसे में कमज़ोर भी होने लग गए थे। तो अपनी कमज़ोरी का समाधान ढूंढते ढूंढते उनको एक गोरखनाथ बाबा थे, गोरखनाथ बाबा, तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा कर सकते हैं कि चावल और थोड़ी सी सब्जी और दाल अगर एक में मिक्स करके बनाए तो खिचड़ी बन सकती है। तभी से ऐसा कहा गया कि खिचड़ी की शुरुआत हो गई और हमारे जो व्यंजन है, खाना है, उसमें खिचड़ी का नाम भी शामिल हो गया। हेल्दी तो है ही है और बनाने में भी इजी है, तो हो सकता है उसी वक्त शुरुआत हुई। मुझे इतना डिटेल में नहीं मालूम है गूगल पे, और तरह तरह के लोग हैं। कोई कह रहा है कि अलग अलग कहानी है, कोई कह रहा है 2500 में हुआ, कोई कह रहा है 1350 में हुआ, किसी ने युद्ध का जिक्र कर दिया। तो खिचड़ी का इतिहास काफ़ी पुराना है। फिलहाल हमारे यहाँ तो बहुत पहले से खिचड़ी खाई जा रही है, बहुत पहले से, और पसंद भी करते हैं। बचपन से ही देखते आ रहे हैं। और रेनी मतलब बारिश के दिनों में तो स्पेशली विंटर में, बारिश के दिनों में तो बनती ही बनती है, हर घर में बनती है। लेकिन अब बदलाव हो गया, खिचड़ी भी कोई खाना नहीं चाहता जब डॉक्टर कहता है खिचड़ी खाइएगा सुबह शाम। एग्जैक्टली अब मतलब खिचड़ी खाने का मतलब है कि अगर वो बीमार है। लेकिन इसी ट्रेंड को तो चेंज करना है ना, इसी ट्रेंड को तो चेंज करना है। और मुझे लगता है हो भी गया। तभी देखिए 30 तरह की खिचड़ियाँ हैं और ऑर्डर पे ऑर्डर आते हैं, और खिचड़ी लिख के डालेंगे तो आपको यहाँ का नाम भी मिलेगा। तो अगर आप भी पसंद करते हैं खिचड़ी तो ज़रूर, अगर आप कोलकाता के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले हैं तो यहाँ आइएगा। बाहर भी रहते हैं तो कभी घूमने टहलने आइए तो ज़रूर आइएगा। क्यों, मज़ा आ जाएगा खिचड़ी खाकर आपको, मैं वादा करता हूँ आपसे। बर्तन आसानी से मिल जाते, क्योंकि आज तो ज़माना है प्लास्टिक का, फाइबर का, कि मतलब एक बार यूज़ करो फेंको। तो ये मिट्टी के बर्तन मिलना आसान है। ये पॉटर बना के देता है ना, तो आगे से आगे ऑर्डर देके स्टॉक रखते हैं। लेकिन फिर भी कभी एक और बात जानना चाहूँगा, ये फाइबर आप लोगों को सस्ता पड़ता है कि मिट्टी वाला सस्ता पड़ता है? फाइबर सस्ता पड़ता है। एक हांडी का दाम 30 रुपये है। हांडी आपको महंगी पड़ती है? आप लोगों को बहुत महंगी पड़ती है। महंगी तो ये तो मतलब अच्छी बात है कि महंगा पड़ रहा है, फिर भी मिट्टी के बर्तन और प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो रहा। और ये जो मिट्टी की हांडी होती है, आप इसको ओटीजी, माइक्रोवेव, मान लीजिए आपने खाना मंगाया और आप उस वक्त नहीं खाएं, आप इसको फ्रीज में रख दीजिए। आप 2 दिन बाद भी उसको निकाल के एज इट इज़ ओटीजी या माइक्रोवेव कीजिए, वो गर्म, हांडी टूटेगी नहीं। यहाँ पर जितना भी ऑर्डर आता है इनके यहाँ, ये स्विगी और जोमेटो से आता है जी। तो कितने सारे ऑर्डर आपके पास आते होंगे, फिर एक प्रेशर जल्दी जल्दी बना के उनको दो। हाँ, उन लोग टाइम मेंटेन करना पड़ता है मुझे, और बस कोशिश तो यही रहती है कि ऑन टाइम कैसे भी टेक अवे भी, मतलब अगर कोई लेने आ जाता है तो हम लोगों को सब चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। ठीक है। एक और बात जो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कैसे ख्याल आया, क्योंकि आमतौर पर होता क्या आजकल क्या हो रहा है, हर आदमी चाहता है बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दे जिसमें सारे चाइनीज़ फूड हो, जंक फूड हो। आपने कहा ये कि खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी सबको खिलाएंगे, वो भी 30 तरह की खिचड़ी, कैसे आया आइडिया ये सब करने का? नहीं, शुरुआत तो मैंने 10 खिचड़ी से की थी, धीरे धीरे ऐड हुआ है। लेकिन बस यही कि इजीली जो हजम हो जाए तुरंत, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। जब खोला था आपने तो सोचा था कि चल जाएगा? हाँ, ये कहीं ना कहीं था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हर इंसान अपने हेल्थ के बारे में ज़रूर सोचेगा। टेस्ट अपनी जगह है, हेल्थ अपनी जगह है। कभी ना कभी हो सकता है आज जो लोग नहीं समझ रहे हैं और 10 साल बाद ज़रूर समझेंगे कि हाँ, उनके हेल्थ के लिए यही चीज़ अच्छी है। जो पहले ज़माने के लोग खाते आ रहे हैं वही वो खाएंगे। ये मैदा तो हम लोगों के दिनों के लिए, वो सिर्फ टेस्ट डेवलप करने के लिए, और कुछ। कब ऐसा कोई समय आया होगा जब आपकी खिचड़ी खूब बिकी होगी? हाँ, ऐसा आया था? ज़रूर आया था जब मोदी जी ने नेशनल, क्योंकि हमारी कंट्री में नेशनल फूड कुछ भी नहीं था, तो जब मोदी जी ने इस नेशनल फूड घोषित किया था तब सब मतलब हर कोई को लगा। और जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे ना, खिचड़ी, मेरा ही नाम आता है, क्योंकि खिचड़ी खिचड़ी बोल के उसके बाद तो बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे लोग रखने लगे हैं। लेकिन उस वक्त सिर्फ खिचड़ी नाम से एक मैं ही थी पूरा इंडिया में। तो दिल्ली से, बॉम्बे से, बेंगलोर, सब जगह से फ़ोन आए थे मेरे पास। और उस वक्त पेपर में भी काफ़ी आर्टिकल आए थे, बहुत आर्टिकल आए थे। वो तो निराश हो गए होंगे जिनका मुंबई दिल्ली से फ़ोन आया होगा, वहाँ तक तो पहुँची नहीं होगी खिचड़ी। नहीं, वो लोग फ़ोन में ही मेरा इंटरव्यू लिए थे। हाँ, जाती है कई बार, दिल्ली बॉम्बे भी जाती है खिचड़ी। जैसे सपोज़ आप अभी दिल्ली जा रहे हो तो पॉट लेकर के जाते हैं, टेस्ट कर। कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी की हांडी कैरी करना मुश्किल होता है, तो मुझे बोलते हैं आप प्लास्टिक में डाल करके दे दीजिए। नहीं, मैं प्लास्टिक में पैक करके नहीं दूंगी, मैं आपको हांडी दे दी हूँ,
अब आप उसको कैसे लेके जाएंगे ये आपके ऊपर है। देखिए मतलब एक काफ़ी अच्छा एक चीज़ और हाँ कि खिचड़ी की बात तो हो गई, इसमें मैं देख रहा था तो और भी बहुत कुछ है इसमें, क्या क्या है? थोड़ा थोड़ा जैसे कभी कभी लोगों का मन करता है कुछ और खाने का, तो जैसे लूची छोला दाल, यहाँ कलकत्ता की राधा बल्लभी बहुत फेमस है, तो राधा बल्लभी यंगस्टर के लिए जैसे पनीर रोल, भुनी खिचड़ी रोल, हिमाचली रोल, ऐसे करके थोड़े बहुत, और स्टफ मिनी इडली वगैरह कई चीज़ें हैं, वो स्नैक्स के तौर पर है अलग अलग के। तो ये देखिए हम आए थे चुनाव कवर करने बंगाल में, आपको शुरुआत में ही बताया हर जगह पर जा रहा हूँ, आप हमारे वीडियो भी देख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ आया और मैंने आपके बारे में सुना था और यूट्यूब पे ही देखा था मैंने आपके बारे में, तो मुझे लगा मुझे भी आपसे चर्चा करनी चाहिए और जानना चाहिए कैसा। और एक बात तो और, मतलब मैं शाकाहारी हूँ और जब से बंगाल में आया हूँ खाने पीने का इतना, ये नहीं कहूँगा, बुराई नहीं कर रहा हूँ, बंगाल की अच्छा है, सब कुछ है खाने को लेकर यहाँ पे, लेकिन मेरे लिए शाकाहारी खाना मिलना थोड़ा वेज मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ आया और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, खाना बहुत टेस्टी था, मुझे अच्छा लगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग भी जो कोलकाता से हैं या वीडियो देख रहे हैं, अगर खिचड़ी के शौकीन हैं तो ज़रूर आइएगा यहाँ पर। और मधु जी हैं, बहुत अच्छा खिचड़ी बनाती है, मुझे अच्छा लगा। और एक जाते जहाँ बोले मिठाई भी जितनी है ये भी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि सब गुड़ से बनती है, हम लोग चीनी। मिठाई भी बनाती हैं आप? जी, बताया नहीं आपने मिठाई। अभी खिलाऊंगी ना आपको, इसलिए। देखिए मिठाई भी बनाती है, कौन कौन सी मिठाई बनाती है? पायस, मूंग दाल पायसम, गाजर का हलवा और आलू का हलवा, एंड क्या मूंग दाल पायसम बोल दिया मैंने, मूंग दाल पायसम, ब्राउन राइस फिरनी, गाजर का हलवा, आलू का हलवा, मैंगो डेजर्ट। मैंगो डेजर्ट जो है वो मैंगो सीजन में बनेगा, जब अल्फेंसो आने। मतलब कि देखिए मिठाई भी बनाती हैं आप और भी कुछ चीज़ें, तमाम चीज़ें बनाती हैं, ये सब चीज़ें, और खिचड़ी तो 30 तरह की बन ही रही है। एक और सवाल जो आपसे पूछना नहीं था मुझे, लेकिन मैं पूछता हूँ, कहते पत्रकार जो होता है उसकी आदत होती है कि जो चीज़ उसके दिमाग में पूछता है, देखिए आप इच्छा अनुसार आपका मन करे तो जवाब दीजिएगा, नहीं हो तो मत दीजिएगा। सबसे जगह पे जा रहा हूँ, एक ही सवाल आजकल चर्चा में हो रहा है, चुनाव है, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा? तो आपसे ये नहीं पूछूंगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये आपको क्या लग रहा है जो बेहतर है? पश्चिम बंगाल में सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं, बदलाव होना चाहिए? या आप एक बतौर महिला क्या कुछ कहना चाहती हैं? मेरे लिए तो ये बहुत टफ क्वेश्चन हो गया। हम लोगों के लिए तो कभी कुछ बदला नहीं, ना पहले बदला ना आगे भी बदलेगा, तो जो हो रहा है होने देते हैं, जो हो रहा है होने देते हैं। तो चलिए ठीक है, इनका कहना है आएगा उनका भी वेलकम, जो है उनका भी वेलकम। चलिए बड़ा समझदारी वाला सवाल था, ठीक है, आए हम, हमें अच्छा लगा तो हमने कहा क्यों ना यहाँ पर एक वीडियो शूट किया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए कि खिचड़ी उसको भी 30 तरह से बनाकर परोसा जा सकता है और चेहरे पर मुस्कान लाई जा सकती है। टेस्ट भी अलग तरह का, कलर भी अलग तरह का, मिठाई भी अलग तरह का। हम हैं कहाँ कोलकाता में, किस जगह पे? ये मेट्रोपॉलिटन में है, बाईपास ढाबा के एकदम करीब, जैसे ITC होटल जी, उसके 2 स्टॉपेज बाद मेट्रोपॉलिटन, और उस बस वही पता तो आपको बता ही दिया है। खिचड़ी लिखेंगे आप अगर तो गूगल पे खिचड़ी लिखते ही आपका ही नाम आता है। खिचड़ी जैसे ही आप 2 बार, एक बार खिचड़ी और एक बार खिचड़ी, बंगाली लोग खिचड़ी वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, वो खिचड़ी बोलते हैं। तो खिचड़ी जैसे ही टाइप करेंगे और खिचड़ी लिखते भी मेरा ही आ जाता है। तो खिचड़ी लिखेंगे आप, इनका नाम आ जाएगा। और अगर आप खाने के शौकीन हैं और यहाँ रहते हैं तो मुझे लगता है जानते होंगे, आपको नहीं रहते या फिर कभी आइएगा तो ज़रूर आइएगा यहाँ पे, क्योंकि वास्तव में मज़ा आ गया। और घी वाली खिचड़ी खा के तो एक अलग ही मज़ा आता है। और मैं तो यूपी से हूँ और हमारे यूपी बिहार में काफ़ी खाते हैं खिचड़ी, बहुत अच्छा मानते हैं खिचड़ी खाना। तो बस यही है कि कभी आइएगा तो खिचड़ी खाइएगा। बाकी चुनाव यात्रा में निकले हुए हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं, जहाँ रुकते हैं कुछ अच्छा लगता है तो हम सोचते हैं आपको दिखा दें। तो ठीक है, ये था खिचड़ी का हाल। यहाँ पर आए हैं कलकत्ता में और काफ़ी अच्छा, मुझे आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। और ऐसे ही खिचड़ी बनाते रहिए, सबको खिलाते रहिए और चेहरे पर मुस्कान लाते रहिए। तो ठीक है, आपको भी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा यहाँ पर। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अमन शुक्ला, कोलकाता।